अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू व्लॉग 3 मतलब डे 3। शायद ये व्लॉग मैं एक ही करके मर्ज करके बनाऊंगा। अगर ये छोटा बन रहा हो, अगर 10 मिनट से ज़्यादा हुआ तो फिर इसको अलग अलग पार्ट्स में अपलोड किया जाएगा। इसलिए आपको शायद 3 दफ़ा मैं सलाम करता हुआ दिखाई दूँ, तो उसको इग्नोर करें। तो फ़िलहाल हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं अपनी अटेंडेंस। तो बेसिकली हो तो गए हम लेट, लेकिन अक्सरियत ये लोग वक्त के ऊपर स्टार्ट नहीं करते। हमें जाना भी ऑडिटोरियम, लेकिन उससे पहले मेन गेट पर जाएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे। आज के दिन हम लोगों को पहले तो इन लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है, हेलीकॉप्टर्स का पूरा डिटेल बताएंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे इसका फ्यूचर, इसका स्कोप और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड की, एरोस्पेस की, पाकिस्तान के अंदर। और फिर हमारी फ़्लाइट होगी आरसी जहाज़ जो हमने बनाया, और फिर इन एंड क्लोजिंग सेरेमनी। ये रात पार्क को और हमारी अटेंडेंस हो चुकी है, और अब हमें उन्होंने ब्लॉक 7 में सेमिनार रूम जाने का कहा है, तो अभी हम वहीं चल रहे हैं। ये मुझे थोड़ी अजीब बात लगी है, क्योंकि वैसे तो ऑडिटोरियम में बुलाने का कहा था, तो सेमिनार रूम कहाँ से? अच्छा, ब्लॉक के आगे तो पहुँच गए, लेकिन एक टिप थी, अगर आपको ये कोई भी ऐसा पेन मिले तो फिर उसके लिए, तो मुझे आज ही कल ही पता लगा कि इसके ज़रिए आप अपना मोबाइल भी चला सकते हैं, कोई भी मोबाइल। और ये इन लोगों ने हमें ये डायरी एक टाइप की दी थी, एक कैप और ये बॉल पॉइंट। अच्छा, काम मुझे सेमिनार हॉल का गया था, लेकिन अभी तक वो भी खाली पड़ा है। कमाल है। शायद हमें जल्दी जल्दी ऑडिटोरियम ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सेमिनार हॉल तो खाली है। मुझे वहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट ने कहा था कि सेमिनार हॉल जाना। चले। अच्छा, ऑडिटोरियम तो पहुँच गया हूँ, मगर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से वक्त की पाबंदी नहीं हुई। अभी तक शुरू नहीं हुआ, हालांकि टाइम तो हो चुका है। और अभी मैं शुक्र मना रहा हूँ इन्हें कोई और वीडियो दिखाई है, वरना इन्हें एक वीडियो को बार बार दिखा। अच्छा, तो अब लेक्चर हो गया ख़त्म, और अब हम जाएंगे फील्ड की जानिब टेस्ट फ्लाइट के लिए। ये रहे हमारे कुछ जहाज़, दूसरे बाकी साइड पे पड़े हैं, और इसी में से एक हमारे वाला भी बनाया होगा बैक साइड की तरफ, हमारे नाम मेंशन। अच्छा, तो अभी हम अपने करंट ग्रुप के साथ जा रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड की जानिब। करंट ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस ग्रुप के साथ हमें मर्ज किया था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वरना फैब्रिकेशन हमने अपने ग्रुप के साथ ही की है। अच्छा, ये सामने स्टूडेंट के पास एक जेट है, ये इसका अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है, इसको भी दिखाया जाए। तो फाइनली हम फुटबॉल ग्राउंड में पहुँच चुके हैं फाइनल शोडाउन के लिए। मैंने जो बनाया था उसको टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर ना मोस्टली आरसी प्लेनों की टायर्स नहीं है, क्योंकि उसकी बेली लैंडिंग करवानी है और वो जल्दी में बना। और ये रही हमारी क्रिएशन। हाँ, फैब्रिकेशन इसकी नहीं की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ तो काम किया है। चलो, अब दुआ जी। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली मुझे स्टूडेंट हिटलर के फ़ैन लगते हैं, क्योंकि सब ने नाजीज का साइन बनाया हुआ है। हालांकि नाजीज के 2000 जहाज़ ब्रिटिश के चंद जहाज़ों से हारे। अच्छा, जो अभी आप आरसी जहाज़ देख रहे हैं, ये यूसीपी टाकरा के अंदर नंबर 1 आया था। तो बेसिकली यूसीपी टाकरा क्या है? ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए होता है, लेकिन जो आईएसटी वाले हैं वो स्पेशली आरसी जहाज़ के कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाते हैं। अच्छा, ये जहाज़ चलाना भी ना अपने में ही एक स्किल है, मतलब हर कोई नहीं है चला सकता, और अगर नया कोई ड्राइवर जाए तो वो नुकसान कर बैठेगा। और जी हाँ, अगर आपको आरसी जहाज़ चलाना आता है तो आप इस स्किल से भी पैसे कमा सकते हो। अच्छा भाई, आप देख सकोगे कि ये जहाज़ नीचे जाके फिर दोबारा से लिफ्ट उठा लेता है। सो बेसिकली ये लिफ्ट इसको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र की वजह से मिलती है। और जो आप जहाज़ में कर्व मोशन देखेंगे ना, वो इसके एरेलॉन्स की वजह से आता है, जैसा कि इसने अभी कर दिखाया। और बाकी इसको साइड पे मूव करवाने का काम वर्टिकल स्टेबलाइज़र का होता है, जिसके अंदर बेसिकली हम रडर लगाते हैं। तो फाइनली काफ़ी देर बाद कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो इस जहाज़ को लैंड करवाने वाला है, वरना तो कई बार इसको ज़मीन के बिल्कुल करीब ले आकर उन्होंने दोबारा इसको लिफ्ट दे दी थी। और अब इस जहाज़ के बाद बाकी हमारे वाले जहाज़ उड़ेंगे। सो फाइनली अब उस कॉम्पिटिशन की बारी आ गई, जिसके लिए हमने इसको क्रिएट किया था जहाज़ों को। और ये सबसे पहले ग्रुप की उड़ान भरने वाली है, तो सबसे पहले इन्हें टेस्ट किया जाएगा, दूसरे नंबर पर हमारी बारी है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया होगा, ये जो जहाज़ है इसको ज़मीन से नहीं उड़ाया जाएगा, इसको हाथ से पकड़कर इसको लिफ्ट दी जाएगी पहले, और इसकी जो लैंडिंग करवाई जाएगी वो बेली लैंडिंग करवाई जाएगी। सो फाइनली पहला जहाज़ उड़ पड़ा है, और अब इसकी टेस्टिंग करनी शुरू हो चुकी है। लिफ्ट में ये जहाज़ कामयाब रहा है। अच्छा, तो भाई पिछले ग्रुप की एक्सीलेंट फ़्लाइट थी, लैंड भी परफेक्टली हो गया था, और अब हमारे ग्रुप की बारी है, और ये हमारे नाम अनाउंस कर रहे हैं। असल में हमारी इमरजेंस की गई है ग्रुप 4 और 3 की।
Zahra, Hussein Aziz, Rayan Ali Mahmood, Maryam Imran, Nabil Ibrahim, Muhammad Ahmed Kaisar, Talha bin Zubair. ये हमारा ही ग्रुप है अब 3। हाँ जी। मोरल हाई रखो। Once again, all students are requested to stay in the attended area during आगे जाओ, आगे flight. Thank you. जाओ। मोरल हाई। तो ये रहा वो हमारा जहाज़, इसने उड़ना फ़्लाइट लेनी है, लेकिन फ़्लाइट इसकी अभी डिले हो चुकी है। शायद कोई मसला है, और जितना मेरा ख्याल है कि इसकी बैलेंसिंग के अंदर कोई मसला बन गया, जिसका ताल्लुक फैब्रिकेशन के साथ होता है। अच्छा, सेमिनार रूम में जब हम थे तो इट्स फैब्रिकेशन वॉज परफेक्ट, बैलेंस हुआ था प्रॉपर तरीके से, लेकिन अभी पता नहीं कैसे मसला बन चुका। अच्छा, इंजीनियरिंग फील्ड में हमेशा ख्याल रखें कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ज़रा सी भी कैलकुलेशन ख़राब हुई तो आपका नुकसान हो जाए। और प्रीसाइज बैलेंस हवा में जहाज़ को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है। सो फाइनली हमने एक तो बैटरी के अंदर टिशू को फंसाना पड़ा उसको सेट करने के लिए, और एक विंग्स की एक साइड पे भी टिशू को फंसाया गया ताकि वो बैलेंस और स्टेबल रह सके। फर्दर इसके पॉइंट ज़रूर काटेंगे ये। सो फाइनली हमारा जहाज़ उड़ चुका है। इसकी जो फ़्लाइट थी, जो इसकी स्टार्टिंग थी, लिफ्ट थी, वो तो बेहतरीन जा चुकी है, और फ़िलहाल भी ये बेहतरीन ही उड़ रहा है। और दुआ है कि उड़ता रहे, क्योंकि जो गलती हमने इसकी फैब्रिकेशन में कर दी है वो बहुत बड़ी है, और उसकी वजह से इसके क्रैश होने का खदशा है। तो सेफली अगर लैंड होता है तो कंपटीशन जीतने के भी चांसेस होंगे, और ये सक्सेस होगी हमारे। जितना मैंने इस वर्कशॉप से सीखा है ना, कि एक चीज़ को भी उड़ान भरवाना बहुत आसान है, लेकिन मेन मसला आता है उसको हवा में स्टेबल रखने का। अच्छा, तो अभी तक कैप्टन तला रोल, पिच, यॉ को हमारे जहाज़ में टेस्ट कर चुका है, और फ़िलहाल ये बेहतरीन जा रहा है, लेकिन इसकी मोशन में भी लर्ज़राहट सी महसूस हो रही है। और ये गया हमारा जहाज़ और मेहनत ज़मीन पे। कैप्टन, वी हैव लैंडेड बट इट्स क्रैश लैंड। ओके, सो फ़िलहाल इट्स ओवर फॉर अस, और अभी हम ये फ़्लाइट शो ही देख रहे हैं। सो एन्जॉय इट। चलो म्यूजिक चेक करो, तो टोटल चेंज किया। अच्छा, तो अभी दूसरी तरफ वो अपनी फ़्लाइट टेस्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जेट की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये ग्रुप 3 के SMT मेंबर ने बनाई है, जिनका नाम है अब्दुल्ला। अच्छा, तो जेट को ना उड़ाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, लेकिन जेट को अगर आपने एरोडायनामिकली टेस्ट करना है तो उसको बिना उड़ाए भी टेस्ट किया जा सकता है। अगर आप उसको तेज़ रफ्तार पे किसी रोड या फिर किसी जगह के ऊपर दौड़ाओगे तो आराम से उसका वो एरोडायनामिकली उसको टेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि अभी अब्दुल्ला इसको अपने जहाज़ को टेस्ट कर रहा है। ये रहा मेरा रूममेट, और अभी हम VC के विजन का सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अभी नीचे ही बैठे हैं। तो फ़िलहाल ये HTL RC जहाज़ को टेस्ट करने वाले हैं। बेसिकली इनकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, और इनका प्रोपेलर इनके पीछे लगा होता है। सो इसकी भी इन्होंने इन द एंड बैली लैंडिंग करवानी है, क्योंकि टायर तो इसके भी नहीं है। सो बेसिकली जैसे कि आपको स्पीड का पहले मेंशन किया, तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसकी और बाकी RC प्लेन्स की स्पीड के अंदर फ़र्क, और इसकी आवाज़ जो है वो बाकी RC प्लेन्स के बनिस्बत ज़्यादा है पड़ी। अच्छा, इस ड्रोन को देखने के बाद और इसके पायलट को देखने के बाद मुझे किंग ब्रूस और द स्पाइडर वाली स्टोरी याद आ गई। I'll rise and shine brother one day। सो फ़िलहाल अब 1 बजने वाला है। ये एक और जहाज़ क्रैश लैंड। चलो, अब हम वो वाहिद नहीं है जो कि क्रैश लैंड हुए हैं, कोई हमारे साथ भी होगा। सो फाइनली अब ये आखिरी ग्रुप जा रहा है अपने RC जहाज़ की टेस्ट फ्लाइट के लिए। इसके बाद होगा लंच, और फिर क्लोजिंग सेरेमनी, और फिर टाटा बाय बाय।
तो फ़िलहाल अभी तक 3 ग्रुप हो चुके हैं, जिनमें से 2 क्रैश लैंड हुए हैं, जिनमें से हम भी एक थे, और एक की सेफ़ लैंडिंग हुई थी। और अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। इस ग्रुप के भी जहाज़ की फ़्लाइट भी बेहतरीन थी, और अब ये फाइनली इसे लैंड करवाने की बारी आ गई है, और इसकी लैंडिंग सक्सेसफुल। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं टुक्कर खाने, मायनी लंच खाने, और ये लंच जो है ये वर्कशॉप मैनेजमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका इंतज़ाम मेस में किया गया है। सो अभी हमने लंच कर लिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मुझे वापस कैसे जाना है, क्योंकि TLP वालों का धरना भी है आज, और वर्कशॉप एंड होने के बाद मुझे सिर्फ हॉस्टल में कुछ ही देर रुकने। बेसिकली अभी तक हमारी सारी वर्कशॉप हो चुकी कंप्लीट। अब क्लोजिंग सेरेमनी के लिए हम ऑडिटोरियम जा रहे हैं, और चले आपको वो जगह भी दिखाते हैं। ये हमारे ऑडिटोरियम को इन लोगों ने क्लोजिंग सेरेमनी के लिए ये बलून के साथ सजा दिया। 3:06 हो चुके हैं और अभी तक सेरेमनी नहीं शुरू हुई, हालांकि 4 बजे एंड हो जाना है। Innovation, teamwork, and technical prowess as students from various institutes came together to explore the fascinating world of RC planes and UAVs. But this is satellite systems, or observatory, and many more. Each moment was designed to enhance your understanding of this rocket science. So, sir, chief guest, Dr. Abdul Wahid, although he doesn't need any introduction at all, but he is the head of the ARIC, Institute of Space Technology. He has served as the head of department, avionics department at IST as well, and he is a PhD from Hong Kong University. जी, आप लोगों को क्या लगता है ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए 3 दिन की थी? 3 दिन की इस एक्टिविटी में मेरी बात आ रही है जी? इस 3 दिन की एक्टिविटी कम थी, ज्यादा थी, एग्जॉस्टेड थी या ठीक थी? ज़्यादा थी, ज़्यादा थी जी, एक्सट्रीम। कम थी। You wanted more. Yes. You wanted frequent. Yes. The knowledge is in your hand. You need to apply it. You need to look for that knowledge which you can company. Why don't you start your own company right now? आज ये एक छोटा सा टॉय बनाऊंगा, घर पे एक वर्कशॉप बनाऊंगा, आपकी घर की जो एक वर्कशॉप है, हॉबी प्लेस, that is your company, that is your workshop, that is your industry. Your industry can evolve from there. So I would recommend अपना ये सेटअप जो यहाँ से सीखा है, इसमें घर जाके अपने छोटे बड़े बहन भाइयों को सिखाएं, अपने अम्मी अब्बू को सिखाएं, उनको भी बताएं कि आप मेरी फ्यूचर की कंपनी के CEOs हैं। सो फाइनली अब हो गई हैं स्पीचेस ख़त्म, एंड दिस इज़ टाइम फॉर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो जैसे कि हस्बे मामूल है, सबसे पहले जाता है अवार्ड चीफ गेस्ट फॉर कमिंग इन द इवेंट। Now I would request Dr. Abdul Wahid and Dr. Reis Fidasawati to present certificates to our esteemed faculty members. अच्छा, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये इस वर्कशॉप का यंगेस्ट पार्टिसिपेंट था। Sayyid Zarar Ahmed and Muhammad Talha. And Ahmed Raza. Thank you so much for all the efforts. I request Sir Sawati to present the awards to our event coordinator Tayyib Shakil. Mr. Tayyib Shakil. Our head of the event, Mr. Umar Imran, for heading the event in a good way. Our chief organizer, Mr. Hasnain Gill. अच्छा, जो नाम बोले जा रहे हैं बेसिकली वो लोग स्टेज पर नहीं होते, असल में इनका नाम पहले ही बोल दिया जाता है, नाम को जल्दी जल्दी बोला जा रहा है और बच्चे आकर अपना अवार्ड लेते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्क की किल्लत थी, क्योंकि वक्त के ऊपर स्टार्ट नहीं किया। वेल, इट ऑल एंड्स हियर, और वर्कशॉप हो चुकी है एंड हमें मिल गई अपनी मजदूरी, चले घर चले। सो क्योंकि रोड बंद है इसलिए मैंने बाइकिया मंगवाया, और ये रहा यूनिवर्सिटी का फाइनल व्यू। सो IST से अभी तक के लिए इतना ही था। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर,
आपको आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह नॉलेज काफ़ी सारी देंगे जो सीख कर जा रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।